अब जल अभिषेक से प्रसन्न होंगे भगवान शिव और जगमगा उठेगा शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जिसमें जल डालते ही जलेगी लाइट। मात्र 100 रुपए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए। जिला प्रेस क्लब जांजगीर का प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में जांजगीर चांपा के नवनिर्वाचित विधायक व्यास कश्यप ने शिरकत की। उन्होंने भारत माता के चित्र पर पूजा अर्चना की और विधायक का स्वागत पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने खेती किसानी से लेकर विधायक बनने तक की सफर बहुत ही सहज और सरल अंदाज में बयां किया। उन्होंने कहा कि उनका जन्म नैला के कृषक परिवार में 1 फरवरी 1966 को हुआ था, जिसके बाद 7 साल की आयु में प्रारंभिक शिक्षा नैला के स्कूल में पूरी की। बाद में TCL कॉलेज से स्नातक किया। बाद में LLB प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, पर परीक्षा नहीं दे पाए। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन गौना बाद में हुआ। पहले उनका नाम कुंभनाथ रखा गया था, बाद में गुरुजनों द्वारा नाम को बदलकर व्यास नारायण किया गया। विधायक व्यास ने बताया कि शिक्षा काल से ही संगत के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जुड़े रहे, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री व जिला उपाध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी से पार्षद व पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने तक सफर किया। परिस्थितिवश बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बुलावे पर कांग्रेस प्रवेश किया, जिसके बाद मुझे नैला जांजगीर मंडी की जवाबदारी प्रदान की गई, जहां मैंने किसानों के हित के लिए लगातार काम किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को परास्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे जिस भी काम की जवाबदारी मिलती है उसे बखूबी से करने में विश्वास रखता हूं और योजनाबद्ध ढंग से अंतिम पड़ाव तक ईमानदारी से मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। कार्यक्रम में विधायक के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वो घर में हमारे बड़ी ताई है जो आज भी 9800 साल की उम्र है। उन्होंने अवगत कराया कि मंगलवार का दिन था और ऐसा था और हमारा परिवार इलाहाबाद गया हुआ था कुंभ स्नान करने, यानी कि 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, और वहाँ से आए तो मेरी पैदाइश हुई। और पैदाइश हुई तो चूँकि कुंभ मेला से आए थे, इसलिए नामकरण रखा गया कुंभनाथ। पर मुनुम के हमारे गुरुजन थे हमारे परिवार के, जो अभी नहीं है, उन्होंने फिर नाम रखा व्यास नारायण। तब से आज अनवरत उसी नाम से क्योंकि पहले जैसे जन्म हुआ तो 7 साल में एडमिशन देते थे क्लास में। वो निर्विरोध होने की स्थिति में मैं अपने फॉर्म निकाला जिला पंचायत से। उसके बाद वो लड़ा और लड़ने के बाद ईमानदारी से अपने खर्च करके जिताए उसको। उससे कुछ है नहीं, बेचारा गरीब गुरबा आज भी है वो। और उनके तरफ जैसे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के लिए जितने सांसद, विधायक, जिला के पूरे पदाधिकारी, चाहे वो OP चौधरी जो वर्तमान में भी है, भाई यहाँ के कलेक्टर रहे, युवाओं में प्रभावी है, सब लोग आए थे। पर परिणाम वनवे था, क्योंकि मुझे जानकारी इस बात का था कि परिणाम क्या होने वाला है। हम लोग इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं तो चेहरे देख के बता देते हैं कि कौन मदद करेगा, कौन मदद नहीं करेगा। ये विश्वास था कि कांग्रेस और बसपा जब एक हो जाएंगे तो इस चुनाव को कोई, तो उसके बाद क्या स्थिति आया सब तो पता है। 19 में प्रवेश लेते ही उस समय के बाद कांग्रेस में भी संघर्ष किया, क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उनको पता था कि आने वाले समय में जबकि जो थे वो बोले भैया आप आ जाओ, प्रवेश कर लो कांग्रेस, आपके आने से कांग्रेस मजबूत होगा, जबकि हमें पता है कि हमको नुकसान होगा। ये बोलते थे
नेता जो टिकटाकी के दौर में रहते थे, बोले व्यास कश्यप के कांग्रेस में प्रवेश लेने से फायदा कांग्रेस से होगा, भले हमको व्यक्तिगत नुकसान होगा। और चुनाव तो चलते रहते हैं। आदरणीय शर्मा जी आई गए, ये खुद गवाही है जिनकी मैं बात कह रहा हूँ। इनकार नहीं किया और ईमानदारी से जिस दिन कांग्रेस की सदस्यता लिए, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव या कि जिला पंचायत चुनाव, सभी चुनाव में ईमानदारी से कांग्रेस के प्रति समर्पण भाव से हमने काम किया और आने से निश्चित रूप से मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा हुआ। नैला के कई वार्ड अपन चुनाव जीते, जिला पंचायत जैसे चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के भाई को रोकने की बात हो, तो बहुत सारे कांग्रेसी तो पता नहीं क्या मित्रता है, मददें नहीं करते थे, पर हम लोगों ने हमने टीम वर्क बनाकर पप्पू शर्मा, शिक्षित द्विवेदी, रफीक भाई, 3-4 ही लोग थे, लड़ झगड़ के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का समर्थन दिलाया। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जांजगीर चांपा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।